भक्तों, ओम नमः शिवाय। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। जय श्री महाकाल। जी हाँ भक्तों, क्या आपके भी घर में कोई ऐसा व्यक्ति है जिसका विवाह नहीं हो पा रहा? आप लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं, तंग हैं उसके विवाह से लेके कि आखिरकार इसका जो विवाह है वो हो क्यों नहीं पा रहा। आपने बहुत ज़्यादा मेहनत कर ली, बहुत ज़्यादा आपने हर एक चीज़ कर लिया, लेकिन फिर भी आपके घर का जो व्यक्ति है उसका विवाह होने का नाम ही नहीं ले रहा। आपको समझ में नहीं आ रहा कि आखिर ऐसा क्या हो गया जिसके कारण उस व्यक्ति का जो विवाह है वो नहीं हो पा रहा। मतलब आपने हर एक चीज़ कर ली, आपने मतलब उसको पंडितों को बहुत जगह दिखवा लिया, आपने बहुत जगह उसकी जो कुंडली है वो भी दिखवा ली, लेकिन फिर भी उस व्यक्ति का जो विवाह है ना वो होने का नाम ही नहीं ले रहा। तो ऐसे में कौन सा उपाय करें ताकि उस व्यक्ति का जो विवाह है वो हो जाए। आज की इस वीडियो के माध्यम से हम आपको बताने वाले हैं क्या करना है, कैसे करना है, पूरा आपको समझाने वाला हूँ। तो बस उपाय ध्यान से सुन के अच्छे से करिएगा ज़रूर। अगर आपने आज का ये उपाय ध्यान से सुन के अच्छे से कर लिया तो अवश्य रूप से उस व्यक्ति का जो भी विवाह है, अगर नहीं हो पा रहा तो अवश्य रूप से उसका जो विवाह है ना वो होगा ही होगा। देखिए, आपको भी पता है कि पूज्य गुरुदेव की जो कथा होती है उसमें लाखों की भीड़ आती है। आप सबने देखा होगा, सुना होगा। तो अभी गुरुदेव की कथा चल रही थी, आज से 4 से 5 महीना पहले की बात है। गुरुदेव की कथा चल रही थी और गुरुदेव की कथा में लाखों की भीड़ आई। अब जब गुरुदेव की कथा में लाखों की भीड़ आई तो वहाँ ज़्यादातर जो भक्त थे उन्होंने क्या किया, पत्र के द्वारा, किसके द्वारा, पत्र के द्वारा अपनी मनोकामना गुरुदेव तक पहुंचाई। अब जब गुरुदेव के पास पत्र पहुंचा और गुरुदेव ने पत्र पढ़ा तो वहाँ गुरुदेव ने देखा कि ज़्यादातर जो भक्त है ना उनकी क्या है, केवल और केवल एक ही मनोकामना है। क्या मनोकामना है कि गुरुदेव, हमारा जो बच्चा है उसका विवाह नहीं हो पा रहा। हम लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं कि इसका विवाह हो जाए, लेकिन कोई ना कोई कारण, कोई ना कोई अड़चन आ रही है जिसके कारण उस व्यक्ति का जो विवाह है वो नहीं हो पा रहा। कृपया करके कोई उपाय बता दें ताकि उस व्यक्ति का जो विवाह है वो हो जाए। हम लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं। उसकी जो उम्र है वो धीरे धीरे करके गुजरती जा रही है, लेकिन जो मतलब कोई 30 साल का हो गया है, कोई 35 साल का हो गया है, कोई 40 साल का हो गया, यहाँ तक कि 45 साल तक के भी हो गए हैं लोग, लेकिन अभी भी उसका जो विवाह है वो होने का नाम नहीं ले रहा। कृपया करके कोई उपाय बता दें, हम लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं। जब गुरुदेव ने देखा तब गुरुदेव ने 2 से 3 उपाय बताए और कहा केवल और केवल ये उपाय कर लेना, तुम्हारे घर का जो कोई भी व्यक्ति है, जो कोई भी सदस्य है, उसका अवश्य रूप से विवाह होगा ही होगा। अब जब गुरुदेव ने ये उपाय बताया तो लोगों ने जा जाके इस उपाय को घर में करना शुरू कर दिया। अब जैसे ही लोगों ने जा जाके इस उपाय को घर में करना शुरू कर दिया, वही लोग गुरुदेव की कथा में मात्र 1 से 1.5 महीने के बाद वापस आए। अब जब वही लोग गुरुदेव की कथा में वापस आए तो उन्होंने क्या किया, फिर से एक बार गुरुदेव को पत्र लिखा। लेकिन ये वाला जो पत्र था ये गुरुदेव को धन्यवाद के रूप में पत्र था कि गुरुदेव धन्य हो आपका, आपके द्वारा बताया गया उपाय हमने कर लिया है, हमारी सारी की सारी मनोकामना पूरी हो गई है, आपका कोटि कोटि धन्यवाद। हमारे घर के जो व्यक्ति था ना जिसका विवाह नहीं हो पा रहा था, उसका विवाह पक्का हो गया है और ये केवल और केवल आपके कहने पे और आपके द्वारा बताए गए उपाय का ही कमाल है। तो आपका कोटि कोटि धन्यवाद। तो देखिए, जो लोग भी मेरी आवाज़ सुन रहे हैं ना, अगर आपको भी जानना है कि आखिर ऐसा कौन सा उपाय है जिसको करने मात्र से जो लोगों का विवाह नहीं हो पा रहा होता है उनका विवाह पक्का हो जाता है, तो चलिए हम बताते हैं आपको आज की इस वीडियो के माध्यम से कि आपको करना क्या है। तो बस उपाय ध्यान से सुन के अच्छे से करिएगा ज़रूर। अगर आपने आज का ये उपाय ध्यान से सुन के अच्छे से किया तो अवश्य रूप से जो भी इच्छा है, जो भी मनोकामना है ना वो पूरी होगी ही होगी। ठीक है, तो चलिए चलते हैं उपाय की ओर। लेकिन उससे पहले चैनल पर अगर पहली बार आए हैं और आवाज़ मेरी पहली बार सुन रहे हैं तो वीडियो कर दें लाइक और चैनल को भी कर लें सब्सक्राइब, ताकि पूजनीय पंडित प्रदीप जी मिश्रा के रोज़ नए नए उपाय जो कि मैं उनकी कथा से सुनता हूँ, श्रवण करता हूँ, सबसे पहले मैं आपको प्राप्त करा सकूँ। ठीक, तो देखिए, जो हमारा सबसे पहला उपाय है वो 3 काली मिर्च और 1 धतूरे का उपाय है। अब देखिए, काली मिर्च और काली तिल में ना बहुत सारे लोग कंफ्यूज होते हैं कि काली मिर्च क्या है, काली तिल क्या है, हमको थोड़ा साफ साफ बताओ। तब गुरुदेव ने साफ साफ बताया कि आपको क्या लेना है, आपको लेना है काली मिर्च। ठीक, ले लिया काली मिर्च, उसके साथ साथ आपको 1 धतूरा चाहिए, वो भी ले लिया। अब क्या करना है, जैसे आपने ले लिया धतूरा, धतूरा लेने के बाद आपको क्या करना है, उसी व्यक्ति के हाथ में दे देना है और उसको भेज देना है सीधा सीधा शिव मंदिर। अब जैसे वो व्यक्ति शिव मंदिर पहुंचेगा उसको बोलना है कि दक्षिण दिशा में खड़ा हो जाए और उत्तर की ओर अपना चेहरा कर ले। अब देखिए, दक्षिण और उत्तर में ना बहुत सारे लोग कंफ्यूज भी हो जाते हैं कि दक्षिण क्या है, उत्तर क्या है, हमको थोड़ा साफ साफ बताओ। तब गुरुदेव ने साफ साफ बताया है कि आपको क्या करना है, जिधर साइड शिव मंदिर की जलाधारी हो ना, आपको अपना चेहरा उधर साइड करके खड़े हो जाना है। ठीक, खड़े हो गए,
खड़े होने के बाद आपको एक नाम लेके, कौन सा, महादेव का बहुत ही सुंदर सा नाम है श्रम्भेश्वर महादेव। तो बस आपको करना क्या है, आपको श्रम्भेश्वर महादेव का नाम लेके उन्हीं का स्मरण करके आपको चुपचाप क्या कर देना है, आपको अर्पित कर देना है बस। पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि अगर आपने श्रम्भेश्वर महादेव का ये उपाय कर लिया तो अवश्य रूप से जो भी इच्छा है, जो भी मनोकामना है ना, वो अवश्य रूप से पूरी होगी ही होगी। ठीक, ये था हमारा कौन सा, पहला उपाय। अब हम चलते हैं अपने दूसरे उपाय की ओर। इस उपाय में आपको 11 लाल फूल लेने हैं। कितने लाल फूल लेने हैं, 11। अब जब आप 11 लाल फूल लेंगे तब आपको ध्यान रखना है कि जो फूल है वो कहीं से भी कटा फटा नहीं होना चाहिए, कहीं से भी खंडित नहीं होना चाहिए और कहीं से भी मुरझाया हुआ नहीं होना चाहिए। बहुत सारे लोग गलती क्या करते हैं फूल लेने में, कि फूल ले तो लेते हैं लेकिन उनको यही नहीं पता होता कि फूल लेना कैसे है। तो मतलब आपको ध्यान रखना है कि जब आप फूल लेंगे तब आपको ध्यान रखना है कि फूल कहीं से कटा फटा ना हो, पहली चीज़। और दूसरी चीज़ आपको ध्यान रखना है कि जो फूल है ना वो एक किस्म का होना चाहिए। एक किस्म का मतलब अगर आप गुलाब का ले रहे हैं तो केवल गुलाब के लीजिए, अगर आप गुड़हल के ले रहे हैं तो केवल गुड़हल के लीजिए। ऐसा नहीं करना कि कोई मतलब कुछ भी ले लिए। ठीक, इसका आपको ध्यान रखना है कि ये भी बिल्कुल नहीं करना कि 2 फूल गुलाब के ले लिए, 3 फूल गुड़हल के ले लिए, ऐसा भी आपको नहीं करना है। ठीक, तो आपने 11 के 11 लाल फूल लिए। अब वो फूल लेके आपको कहाँ पहुँचना है, सीधा शिव मंदिर। अब जैसे ही शिव मंदिर पहुँचेंगे आपके दिमाग में आया होगा कि जाएंगे और बाबा भोलेनाथ के ऊपर अर्पित कर देंगे, जो कि पूर्णतः गलत है। आपको बाबा भोलेनाथ के ऊपर अर्पित नहीं करना, आपको माता अशोक सुंदरी के ऊपर अर्पित करना है। अब देखिए, जिनको पता है कि माता अशोक सुंदरी की जगह कहाँ होती है उनका तो ठीक, लेकिन बहुत सारे ऐसे भी लोग हैं जिनको यही नहीं पता कि माता अशोक सुंदरी की जगह होती कहाँ है। तब गुरुदेव ने साफ साफ बताया है कि जो जलाधारी है, जलाधारी के बिल्कुल बीचों बीच किसकी जगह होती है, माता अशोक सुंदरी की। तो बस आपको करना क्या है, माता अशोक सुंदरी की जगह पे आपको चुपचाप से क्या कर देना है, आपको अर्पित कर देना है बस। पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि अगर आपने केवल इतना ही कर लिया तो अवश्य रूप से जो भी इच्छा है, जो भी मनोकामना है ना, वो पूरी होनी ही होनी है। ठीक, ये था हमारा कौन सा, ये था हमारा दूसरा उपाय। अब हम चलते हैं अपने तीसरे और आखिरी उपाय की ओर। अब देखिए, जो हमारा तीसरा और आखिरी उपाय है वो कौन सा है। जो तीसरा और आखिरी उपाय है, इस उपाय में आपको लेना क्या है, इस उपाय में आपको लेना है एक लाल चंदन। कोई सा भी लाल चंदन हो आप ले लीजिए। और लाल चंदन लेने के बाद आपको करना क्या है, आपको वो लेके लाल चंदन पहुंचना है सीधा शिव मंदिर। अब जैसे शिव मंदिर पहुँचे, जिसको कोई भी कर सकता है, चाहे वो लड़का हो या लड़की, जैसे शिव मंदिर पहुँचे तो माता अशोक सुंदरी की मैंने अभी आपको जगह बताई ना, तो बस आपको माता अशोक सुंदरी की ही जगह पे अपने दाहिने हाथ मतलब राइट हैंड की कोई भी एक उंगली से 3 बार बिंदी के रूप में टीका लगाना है। और जब 3 बार आप बिंदी के रूप में टीका लगा देंगे तो फिर लगाने के बाद आपको करना क्या है, जैसे आपने बिंदी की टीका लगाया, आपको माता से औषधि के रूप में मांगना है कि माता कृपया करके हमको इसको औषधि के रूप में प्रदान करिए। अब क्या होगा, अब वो औषधि का रूप ले लेगा। तो बस आपको करना क्या है, जैसे वो औषधि का रूप ले, आपको 5 मिनट तक आप खड़े रहिए, हाथ मत धुलिएगा। और खड़े रहने के बाद आपको फिर से वहीं जगह टच करके आ जाना है घर। घर आने के बाद जहाँ आप लोग सोते हैं, जिधर साइड सर करके सोते हैं, उधर साइड की जो दीवार होगी उसी दीवार में आपको उंगली अपनी फिर से रख देना है। पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि उस चंदन के जरिए स्वयं माता अशोक सुंदरी आपके घर में प्रवेश करती हैं और आपका मन चाहा विवाह होता ही होता है।